जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 11वें स्कंदे का 20वां अध्याय सुना रही हूँ। भक्ति ज्ञान अरु कर्म के योग कहे संपूर्ण, जाके सुमेरत होए है कलिमल पातक चूर्ण। सुनिए, उद्धव बोले, हे भगवान, विधि और निषेध को जताने वाला वेद भी आपकी आज्ञा है और वही कर्मों के गुण दोषों का भी निरीक्षण करता रहता है। वेद ही वर्ण और आश्रमों के भेद तथा उनके गुण दोषों का आवेशक दर्शन दिखाने वाला है। इसी तरह प्रतिलोम और अनुलोम जातियां स्वर्ग और नरकों का तथा द्रव्य देश काल तथा वय अवस्थाओं का बताने वाला है। ऐसी स्थिति में गुण दोष की भेद दृष्टि के बिना आपका गुण दोष रहित यह वचन निःश्रेयस परायण कैसे हो सकता है। और उसी प्रकार पितर देवता और मनुष्यों के लिए मोक्ष तथा स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए यह साध्य कर्म है और यह इनमें साधन है। इस प्रकार बताते हुए आपके वाक्य रूप वेद ही श्रेष्ठ चक्षु है। तब फिर यह गुण और दोष दृष्टि के बिना संदेह और साधन का प्रकाश होना कैसे संगठित हो सकता है। आपके आज्ञा रूप वेद से ही तो गुण दोषों के बताने वाली भेद दृष्टि को दोष बताकर उनका खंडन करते हैं। इसमें मुझे बड़ा भारी भ्रम हो रहा है, अतः इसे आप दूर करिए। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, मैंने मनुष्य के मोक्ष के लिए ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये 3 योग बताए हैं। उनमें विरक्तों को तो ज्ञान योग सिद्धिदायक है, काश्य कर्मों के करने वालों के लिए कर्म योग बताया है, और जो विरक्त हैं और नए कर्मों में अत्यंत आसक्त ही हैं, ऐसे पुरुषों को भक्ति योग सिद्धि देने वाला होता है। हे उद्धव, जब तक वैराग्य न उत्पन्न हो तथा मेरी कथाओं के सुनने आदि में श्रद्धा न हो, तब तक कर्मों को करता रहे। इस प्रकार अपने धर्म में स्थित होकर स्वर्गादिक में निष्काम होता हुआ यज्ञों द्वारा मेरा यजन करता हुआ आज यदि निषिद्ध कर्म का आचरण नहीं करता है तो वह न स्वर्ग को जाता है और न नरक को, किंतु इसे देह में ज्ञान अथवा भक्ति प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लोकवासी भी इस नर देह के पाने की इच्छा करते रहते हैं, उसी प्रकार नरकवासी भी। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वर्ग लोक की या इस नर देह की इच्छा न करे, क्योंकि इसमें आसक्त होकर फिर वह प्रमत्त हो जाता है और मेरे यजन को भूल जाता है। यह शरीर मोक्ष का साधक है तथा मरण धर्म वाला है। यह जानकर मृत्यु से पहले ही मोक्ष के लिए यत्न कर लेना चाहिए। जिस तरह पक्षी एक पेड़ को छोड़कर दूसरे पेड़ पर चला जाता है, इसी तरह दिन रातों से अपनी आयु को क्षीण होती हुई जानकर संग को छोड़कर निष्प्रह होकर शांति प्राप्त करे। सब फलों के मूलभूत और नौका रूप इस नर देह को पाकर और अत्यंत पटु मुझको गुरु स्वरूप कर्णधार के रूप में पाकर भी जो इस भंवर सागर से पार नहीं होता, वह मनुष्य आत्म हत्यारा है। ज्ञानी कर्मों से विरक्त होकर जिस प्रकार मन
निश्चल हो सके, उसी प्रकार मन को निश्चल करें। मन को वश में कर लेना ही परम योग है। दूसरे यम नियम आदि से अथवा मेरी पूजा उपासना से निश्चल किए हुए मन से आत्मा का ध्यान करता रहे। योगी पर यदि परमादवश पाप कर्म बन जाए तो उसको योग से ही नष्ट कर दे। मेरी कथाओं में जिनकी श्रद्धा हो जाती है वह कामों को दुखदायक समझने लग जाते हैं कि संसार के सब कार्य दुखप्रद हैं। दुखप्रद कामों के त्यागने में यदि असमर्थ हो तो उन कामों का सेवन करता हुआ भी प्रसन्न होकर मेरे ही यजन में लगा रहे, उनमें विशेष प्रेम न करे। इस प्रकार भक्ति योग से भजते हुए पुरुष के हृदय में मेरे विराजमान हो जाने पर सब कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं, सब संयम भी दूर हो जाते हैं और बंधन में पटकने वाले सब कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। हे उद्धव, इस प्रकार मेरे कहे हुए मार्गों पर जो चलते रहते हैं वे काल और माया से रहित मेरे लोक को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 20वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 21वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।